द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CI1 के सामने एक इविल रेस थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग CI1 की पहली होली फ्लेम का इंतजार कर रहे थे, तो भाई अब CI1 को बहुत जल्दी ही उसकी पहली होली फ्लेम मिलने वाली है। मरना, यह इनकी आवाज में ठंडा कॉन्फिडेंस था। मेरे किंग इतने दयालु हैं तो मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे ब्लड डेमंस को मारने के लिए ही रुका हुआ हूँ। और फिर उसकी बॉडी से स्कॉर्चिंग एनिलेटिंग होली फ्लेम फूट पड़ी। गोरफाइंड पीछे हटा। होली फ्लेम की पावर पहले जैसी ही भयानक है। यैन, तुम ठीक हो? थ्रोन से मैडवुड इमोर्टल मास्टर खड़ा हुआ। मैं ठीक हूँ माई किंग, यैन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन आप शोक करने की जरूरत नहीं, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने शांत आवाज में कहा। हर चीज की अपनी डेस्टिनी होती है। फिर उसने गहरी सांस ली। सैनलिंग और तियानमू क्लैन की सैन्याओं उन्हें झील के नीचे रखने का कारण, पहला, गोरफैंड की निगाहों से बचाना। वो सालों से मेरे डिसेंडेंट्स को ढूंढ रहा था, मेरी ब्लड लाइन की ताकत से सील तोड़ने के लिए। दूसरा, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैं मानता हूँ मैं अच्छा पिता नहीं था। उन्हें झील के नीचे छोड़ना सैन्य जैनलैन, मतलब वो पौधा, उसके जरिए उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए था, ताकि जब मैं ना रहूं तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उसकी आवाज में सालों की थकान और पछतावा साफ झलक रहा था। किंग, खुद को दोष मत दीजिए, यान ने धीरे से कहा। अगर वो सब जान ले तो जरूर आपको माफ करेंगे। इनफ, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने बात काट दी। अब इस बात पे चर्चा नहीं। गोरफाइंड ठाका मारा। तुम दोनों भी मुझे इतनी आसानी से मार नहीं सकते। तीनों शक्ति आमने सामने आ खड़ी हुई। ये रोक, CI1 की आंखें चमक उठी। यही है डेजर्ट माउंटेन रेंज की होली फ्लेम। इतनी एक्सट्रीम सप्रेशन सिर्फ होली फ्लेम ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस को ऐसे दबा सकती है। खाकी रंग की होली फ्लेम। CI1 की सांस तेज हो गई। बस पता नहीं ये कौन सी होली फ्लेम है। उसकी आंखों में आग सी चमक थी। उसके अंदर की हेवनली फ्लेम भी रेस्टलेस होने लगी। होली फ्लेम को पहचानना हेवनली फ्लेम जैसा आसान नहीं था। लोंगे की आवाज आई। सिर्फ डोजियन लेवल पर ही कलर और ओरा से पहचान पॉसिबल है। अभी होली फ्लेम क्रिस्टल और सोल सीड पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। सोल सीड शायद यैन के पास है, पर अजीब है, क्रिस्टल के बिना होली फ्लेम कैसे एग्जिस्ट कर रही है? होली फ्लेम क्रिस्टल, होली फ्लेम सोल सीड। CI1 बुदबुदाया। सोल सीड तुम्हें कोर्स फॉरेस्ट में मिला था, लोंगी बोला, लेकिन होली फ्लेम ना मिलने से वो डोरमेंट था। सोल सीड की अप्रूवल के बिना होली फ्लेम कॉन्क्यूअर नहीं हो सकती। क्रिस्टल होली फ्लेम जीतने के बाद ही मिलता है। सोल सीड प्लस क्रिस्टल मतलब ट्रू होली फ्लेम। समझ गया। CI1 ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया पूरा डुअल एरिना मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने पीक टाइम पे बनाया हुआ सीलिंग बैरियर है, इसलिए अंदर की तीनों पावर्स CI1 और दूसरों को नोटिस ही नहीं कर पा रही। वो क्या सच में मेरे पिता हैं? सैनलिंग की आवाज शांत थी, ना गुस्सा ना रोना, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान मचा था। मुझे सच्चाई खुद जाननी होगी, उसने मन ही मन कसम खाई। और टाइम याद करने का अच्छा मौका है। मैडवुड इमोर्टल मास्टर मुस्कुराया। यैन, कितने टाइम बाद हम साथ फाइट कर रहे हैं। किंग, आपका ऑरा महसूस करके ही दिल जल उठा, यैन ने जवाब दिया। तो फिर मैडवुड इमोर्टल मास्टर दहाड़ा। स्काई हैंड को तोड़ दें? मैं इससे ज्यादा और मांग भी नहीं सकता, यैन ने हंसते हुए कहा। उसका ऑरा एक्सप्लोड हुआ। अनकंट्रोलेबल होली फ्लेम फूट पड़ी। स्काई हैंड जो गोरफैंड को दबाए हुए था, टूट के मोल्टन मैग्मा बन गया। कम बैक, यैन ने गरजते हुए कहा। मैग्मा उसके पैरों में मर्ज होने लगा। कुछ ही पलों में उस रोग बॉडी की स्ट्रेंथ फाइटिंग इमोर्टल के बराबर पहुंच गई। गुड, मैडवुड इमोर्टल मास्टर हंसा। तो चलो आज फिर पागल हो जाएं। फिर उसकी नजर सैनलिंग की ओर गई। मेरी दूसरी बेटी, अब सब तुम्हारे भरोसे। उसका डोजियन ओरा पूरी तरह अनलीस्ड हो गया। डैम इट, गोरफैंड घबरा गया। ये तो मर चुका था, फिर भी इतनी पावर। होली फ्लेम प्लस दो फाइटिंग इमोर्टल्स, ये तो मेरे लिए गड़बड़ है। अब उसके स्वर में कोई एरोगेंस नहीं था, सिर्फ सीरियसनेस थी। जाओ, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने शॉट किया। समझ गया, यैन तुरंत मूव कर गया। गोरफैंड ने डार्क रेड गोरफैंड जी रिलीज की। पूरा स्पेस काला पड़ गया। मुजीजी, मैडवुड इमोर्टल मास्टर गर्जा। ब्लू ग्रीन डोजी इरप्ट हुई और गोरफैंड के पैरों तले काउंटलेस जायंट ट्री उगाए। आसमान छूते पेड़। CI1 ने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। गोरफैंड तेजी से भागा। वो मैडवुड इमोर्टल मास्टर की वुड एट्रीब्यूट पावर से डरता था। भाग कहाँ रहा है? मैडवुड इमोर्टल मास्टर हंसा और अगले ही पल उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी पाम स्ट्राइक स्काई डिस्ट्रॉइंग ऑरा के साथ गोरफैंड की बॉडी प्रोटेक्टिंग की पे पड़ी। मैडवुड इमोर्टल मास्टर पीछे हटा, लेकिन गोरफैंड की ब्लड डेमन ची बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। तू मरना चाहता है? गोरफैंड गर्जा। वुड इम्प्रिजमेंट। मैडवुड इमोर्टल मास्टर रुका नहीं। आसमान से ट्री ब्रांचेस बरसी।
कोल्ड ग्लो के साथ सीधे गोरफाइंड पे फायर। मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने यान की ओर देखा। अब ब्लड डेमन चीट टूट चुकी थी। अब यान की बारी थी। उसकी हथेली में खाकी रॉक रैप्ड फ्लेम उभरी, एक ब्लूमिंग फ्लावर की तरह। जाओ। होली फ्लेम का अटैक ट्री अटैक के साथ मर्ज हो गया। होली फ्लेम प्लस वुड एट्रीब्यूट, वर्ल्ड आइसोलेटिंग प्योरिफिकेशन, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था। मैडवुड इमोर्टल मास्टर सच में जीनियस है, CI1 ने मन ही मन कहा। वुड एट्रीब्यूट से होली फ्लेम को एम्पलीफाई करना। तुम लोंगी हंसा। डोजियन बनी बिना ये पॉसिबल नहीं। CI1 ने आंखें घुमा ली, लेकिन लोंगी सीरियस हुआ। होली फ्लेम क्रिस्टल नहीं है, इसलिए होली फ्लेम की पूरी पावर नहीं निकल रही और गोरफाइंड वो अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा है। क्या? CI1 का दिल भारी हो गया। ये बैटल उसके लेवल से कहीं ऊपर थी। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। CI1 ने मुट्ठी भींची। होली फ्लेम मेरे सामने है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। डोंट वरी। लोंगी हंसा। गोल्डन ड्रैगन किंग का डिसाइपल हूँ, मैं साथ हूँ। CI1 जानता था आखिर में सब कुछ उसके ओन स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करेगा। 100 लीटर तलिस्मान, क्लैन मार्क, 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशंस, हेवनली फ्लेम। CI1 की आंखों में आग थी। मरना भी पड़े तो किसी को साथ लेके जाऊंगा। ये डुअल एरिना, सैनलिंग बोली, पीक टाइम पे बनाई गई थी। जब तक कोई मरे नहीं, कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता। अचानक बैटल खत्म होने वाली है। एरिना में ट्री अटैक्स और होली फ्लेम गोरफाइंड को घेर चुके थे। डैम इट, गोरफाइंड बुदबुदाया। गोरफाइंड का ऑरा क्यों नहीं मिल रहा? सैंड फ्लेम क्रिस्टल वाला भी गायब है। होली फ्लेम के अलावा हमें मारने वाला कुछ नहीं। फिर भी उसकी बॉडी से इविल ऑरा इरप्ट हो रहा था। होली फ्लेम के दबाव में उसकी चीख कांप रही थी। इनफ। गोरफाइंड ने दांत पीसे। पहले एस्केप, उसकी एरोगेंस टूट चुकी थी। ये दोनों अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैडवुड इमोर्टल मास्टर की होली फ्लेम सीलिंग ने सालों से उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी थी। ये लड़ाई उसके लिए बहुत खतरनाक बन चुकी थी। इस गोरफाइंड का ऑरा अचानक इतना कमजोर कैसे हो गया? मैडवुड इमोर्टल मास्टर और यैन दोनों एक साथ रुक गए। वो कई सालों से पुराने दुश्मन थे। एक दूसरे की ताकत और चालें वो अच्छी तरह जानते थे। गोरफाइंड ब्लड डेमन क्लैन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर उसकी पावर बस इतनी ही होती तो उसे कभी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस नहीं कहा जाता। आखिरकार ये बाहरी इविल क्लैंस इंसानों को मारने, दुनिया के अन्य क्लैंस को तबाह करने के लिए बदनाम थे। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, यान बोला। उसके पूरे शरीर से चमकती खाकी पीली होली फ्लेम पूरे डुअल एरिना को रोशन कर रही थी। बाकी 2 जगह की गोरफाइंड्स का क्या? मैडवुड इमोर्टल मास्टर को अचानक याद आया। पता नहीं, यान ने धीमी आवाज में कहा। मैनोर के पास वाला शायद मारा जा चुका है, लेकिन अपने सेंट फ्लेम क्रिस्टल से कांटेक्ट खो चुका हूँ। क्या? मैडवुड इमोर्टल मास्टर गरज उठा। वही क्रिस्टल तो गोरफाइंड के पावर हाउस को सप्रेस कर रहा था। होली फ्लेम क्रिस्टल से संपर्क टूटना यान के लिए हाथ पैर कटने जैसा था। और सबसे खतरनाक बात, वही क्रिस्टल उस गोरफाइंड पावर हाउस को दबाए हुए था, जो CI1 द्वारा मारे गए गोरफाइंड जनरल जैसा ही एक भयानक अस्तित्व था। मैडवुड इमोर्टल मास्टर का चेहरा सख्त हो गया। अगर यान का होली फ्लेम क्रिस्टल ना रहा तो इस डेजर्ट माउंटेन रेंज की नींव तक हिल सकती थी। वो गोरफाइंड क्या करना चाहता है? CI1 ने देखा। डुअल एरिना में खड़ा गोरफाइंड अचानक हिला। एक पर्पल गोल्ड लाइट चमकी और एक पल में गायब हो गई। रोको उसे। मैडवुड इमोर्टल मास्टर गरजा। उसी पल उसकी हथेली पे ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ पावर इकट्ठा होने लगी। CI1 का सिर सुन्न हो गया। इतनी भयानक पावर! मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने लाइफ डेथ स्ट्राइक सीधे गोरफाइंड पे फेंकी। दूसरी ओर यान की होली फ्लेम ब्लड डेमन ची को दबा रही थी। तो पकड़ लिया गया। गोरफाइंड बुदबुदाया। वो जो पर्पल गोल्ड लाइट थी वही उसका कोर था। ओरिजिन एस्केप। अगर वो कोर नष्ट हो जाए तो गोरफाइंड पूरी तरह खत्म हो जाएगा। भाग कहाँ रहा है? मैडवुड इमोर्टल मास्टर दहाड़ा। पर्पल गोल्ड कोर लाइफ एंड डेथ पावर और होली फ्लेम के बीच कांप उठा। डैम इट! उस कोर से आवाज आई। मैंने सोचा था ये बूढ़े अब मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अचानक पर्पल गोल्ड लाइट भयानक ब्लड मिस्ट में बदल गई। उस ब्लड फोग में अनगिनत आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। मैडवुड इमोर्टल मास्टर मुस्कुराया। तुम अपने पीक में नहीं हो। लेकिन CI1 ने देखा, उस एक हमले में मैडवुड इमोर्टल मास्टर की ज्यादातर पावर खप चुकी थी। यान ने तुरंत होली फ्लेम की तीव्रता बढ़ा दी ताकि उसकी कमजोरी छुप सके। होली फ्लेम की दहाड़ से पूरा एरिना कांप उठा। ब्लड मिस्ट सुकड़ने लगी। लगता है आज भागना मुश्किल है। ब्लड मिस्ट से आवाज आई, लेकिन और लोग भी आ गए हैं, तो चलो पार्टी साथ में करें। अचानक एक ब्लड रेड डोची बीम अचानक आसमान चीरती हुई निकली और उसका निशाना CI1 और बाकी लोग थे। खतरा! CI1 की आत्मा कांप उठी। पल भर में उसने सैनयाओ और सैनलिंग को दोनों हाथों से उठा लिया। स्नेक पनिशमेंट को पीछे ढकेला और चारों वहां से कूद गए। जहां वो खड़े थे वहां स्पेस फट गया।
बैरियर टूटने के कगार पर पहुंच गया। ये मेरी बेटी? मैडवुड इमोर्टल मास्टर की आत्मा कांप उठी। उसकी इमोर्टल लेवल सोल पावर उसी पल महसूस कर चुकी थी। डुअल एरिना के बाहर उसकी ब्लड लाइन मौजूद है। बैरियर टूट गया। ब्लड मिस्ट में एक भयानक मुस्कान उभरी। क्रेजी वुड इमोर्टल मास्टर, अब बैरियर नहीं है। देखते हैं अब मुझे कैसे मारते हो। ब्लड मिस्ट से पूरा गॉरफैंड बाहर निकला और उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर ऊपर खड़े सेवन पे टिक गई। लड़के, गूंजती हुई आवाज आई। अगले ही पल मैडवुड इमोर्टल मास्टर सेवन के सामने था। उन्हें छोड़ दो। उसकी आवाज में इमोर्टल के प्रेशर वाली पावर थी। सेवन ने बिना हिचक सैनयाओ और सैनलिंग को नीचे रखा। एक भी अनुचित स्पर्श नहीं। मैडवुड इमोर्टल मास्टर सैनलिंग को देखता रह गया। मैं तुम्हें नहीं जानती, सैनलिंग ने शांत आवाज में कहा। उसके शब्द किसी ब्लेड से कम नहीं थे। ठीक है, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने बस इतना कहा। गॉरफाइंड हंसा। क्रेजी वुड इमोर्टल मास्टर, तुम्हें आज का दिन भी देखना पड़ा। यैन ने होली फ्लेम की ताकत और बढ़ा दी। ब्लड मिस्ट फिर दबने लगी। मैं इसे रोकता हूँ, यैन बोला। आप छोटी मालकिन को सच्चाई बताइए। 5 मिनट, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने कहा। क्यों? सैनलिंग की आंखें लाल थी। आपने माँ को क्यों छोड़ा? मैडवुड इमोर्टल मास्टर की आवाज कठोर हो गई। मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उस लेटर में वो लेटर बदला गया था। मैडवुड इमोर्टल मास्टर बोला। रियल लेटर में सिर्फ सोल लिक्विड और कठिनाइयां थी। सैनलिंग चुप हो गई। सैन्याओ भी समझ गई। उसके सामने खड़ा आदमी उनके तियानमुई ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है। मुझे सच्चाई जाननी है, सैनलिंग ने कहा। ठीक है, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने गहरी सांस ली। मेरा असली नाम सैन मू है। फिर उसने अतीत सुनाया। वो कैसे एरोगेंट था, कैसे होली फ्लेम से मिला, कैसे यैन को निकल के शक्ति पाई, कैसे डेजर्ट माउंटेन रेंज का मालिक बना और कैसे उसकी पत्नी की काइंडनेस पूरे डिजास्टर की वजह बनी। ब्लड डेमन ची, तुम्हारे जन्म के दिन सब कुछ फट पड़ा। तुम्हारी माँ, उसकी आवाज भारी हो गई, नहीं बच सकी और मुझे एक किंग बन के उन दुष्टों को मारना पड़ा। सच अब सैनलिंग के सामने था और तियानमुई क्लैन में मूल रूप से इस जुआन सैंटियन की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक था। जब मैं कल्टीवेशन के लिए बाहर गया तब सौभाग्य से मेरी दोस्ती तियानमुई क्लैन के पैट्रियार्च यू जुआन से हुई। उसी दौरान हमारी डेजर्ट माउंटेन रेंज पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन ने हमला कर दिया। उस समय मैंने बिना देर किए पूरी डेजर्ट माउंटेन रेंज को सील कर दिया। साथ साथ मैंने यू जुआन को कोऑर्डिनेट्स भेजे। यू जुआन ने क्लैन के विरोध की परवाह किए बिना पूरे ट्राइब की लगभग 80% कॉम्बैट पावर लेके मेरी डेजर्ट माउंटेन रेंज में आके मेरे साथ मिलकर दुश्मन से युद्ध किया। वो युद्ध भारी तबाही वाला था और तुम्हारा तियानमुई क्लैन, क्योंकि ये जुआन लगभग सारी कॉम्बैट पावर यहाँ ले आया था, गॉरफैंड्स ने उसी खालीपन का फायदा उठाया और पूरे तियानमुई क्लैन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यहाँ तक कहते कहते मैडवुड इमोर्टल मास्टर की आंखों में गहरा अपराध बोध भर गया और उसने सैन्याओ की ओर देखा। और मैं होली फ्लेम की पावर, यू जुआन, यैन और कई 9 स्टार डोवडी के साथ मिलके मुश्किल से गॉरफैंड्स के सबसे पावरफुल अस्तित्व तक पहुंचा। लेकिन हमने महसूस किया कि भले ही होली फ्लेम हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एविल रेस को पूरी तरह खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मजबूरी में हमें उन्हें सील करना पड़ा। इसी कारण आज इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एविल रेस के 3 सबसे पावरफुल गॉरफैंड्स मौजूद हैं। और एक बात, मुझे और यू जुआन दोनों को ये महसूस हुआ कि गॉरफैंड्स का हमला किसी न किसी तरह जुआनलिंग रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ है। मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने गंभीर आवाज में कहा। तो ऐसा है? सैन्याओ की आवाज धीमी हो गई। उसके मन में पहले से कुछ अंदाजे थे, लेकिन अब सब कुछ साफ होता जा रहा था। डैम ह्यूमंस, गॉरफैंड्स ने घिनौनी हंसी के साथ कहा। उसकी निगाहें सैन्याओ और बाकी लोगों पे टिक गई। इस समय उसकी पावर ह्यूमन फाइटिंग इमोर्टल से भी कम थी, ज्यादा से ज्यादा डोवडी पीक। इसलिए वो जानता था कि मैडवुड इमोर्टल मास्टर और यैन से सीधी टक्कर लेना इम्पॉसिबल है। उसे कोई और रास्ता निकालना होगा। ये दोनों लड़कियां मैडवुड इमोर्टल मास्टर के काफी करीब लगती हैं। अगर इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो शायद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। गॉरफैंड ने धीमे मगर बेहद अजीब आवाज में कहा। स्नेक पनिशमेंट, उन्हें प्रोटेक्ट करो, सेवन अचानक बोला। उसकी विशाल सोल पावर ने गॉरफैंड की मनसा भांप ली थी। क्या? अगले ही पल मैडवुड इमोर्टल मास्टर की नजर सीधे सेवन पे गई। एम्परर रेल्म, स्मॉल परफेक्शन सोल पावर और सोल लिक्विड की खुशबू। वो सैन्याओ और सैनलिंग से नजर हटा के सीधे सेवन के सामने आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कुछ सोचने के बाद मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने कहा। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, गॉरफैंड को यहीं खत्म करना, क्योंकि अगर ये बच निकला तो फ्यूचर में अत्यंत भयानक आपदाएं जन्म लेंगी।
सीनियर, सियावन चौंक गया। वो तो बस 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज था। वो कैसे फाइटिंग इमोर्टल लेवल युद्ध में हेल्प कर सकता था? तुम नहीं, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने शांत आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारे पीछे का रूलर और तुम्हारी बॉडी की फ्लेम काफी है। सियावन का दिल जोर से धड़क उठा। सीनियर, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन है। आप मुझे ज्यादा ही ऊंचा आंक रहे हैं। तभी गोरफैंड की आवाज गूंजी। यैन, तुम्हारी ताकत भी धीरे धीरे घट रही है, उसने व्यंग किया। दरअसल बातचीत के दौरान भी यैन और गोरफैंड भयानक टकराव में लगे हुए थे और दोनों का ओरा थोड़ा कमजोर हुआ था। तुम भी ज्यादा देर नहीं टिकोगे, यान ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर की खाकी होली फ्लेम स्पेस को जला रही थी और गोरफैंड की ब्लड मिस्ट पतली होती जा रही थी। लड़के, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने सियावन को पुकारा। मेरे साथ चलो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविलियर्स को खत्म करने। काम पूरा होने के बाद होली फ्लेम तुम्हें सौंप दी जाएगी। सियावन मुस्कुराया, उसकी आंखों में आग थी। सीनियर, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन हमारे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का पब्लिक एनिमी है। इसे खत्म करने के लिए मैं सियावन पूरी ताकत लगा दूंगा। ठीक है, मैडवुड इमोर्टल मास्टर बोला। यान की ताकत अब लिमिट पे है। होली फ्लेम को नया मालिक मिलना ही चाहिए। अगर गोरफैंड मरा, होली फ्लेम अपने आप झुक जाएगी। तो फिर सियावन ने गहरी सांस ली। आदेश मानना ही बेहतर है। अचानक सियावन के शरीर से भयानक फ्लेम पावर फूट पड़ी। उसके पीछे एंसेंट रूलर प्रकट हुआ, हरा सा चमकता हुआ, और उसके चारों ओर 23 रंगों की हेवनली फ्लेम भड़क उठी। ये कैसी फ्लेम है? गोरफैंड के चेहरे पे घबराहट उभर आई। ये फ्लेम उसे भी असहज कर रही थी। अद्भुत, मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने धीमे से कहा। होली फ्लेम से कम नहीं, पर इसमें कोई सोल मिसिंग लगती है। उसी पल एंसेंट रूलर के भीतर से लोंगी का विशाल रेड ड्रैगन फॉर्म फूट पड़ा। आर्टिफैक्ट स्पिरिट? गोरफैंड की आंखों में लालच चमक उठा। अगर वो इस स्पिरिट को निगल ले तो अपनी पीक स्ट्रेंथ वापस पा सकता था। इस बच्चे के पास बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं, मैडवुड इमोर्टल मास्टर बुदबुदाया। 23 एट्रीब्यूट्स की फ्लेम, ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक मैंने कभी नहीं सुनी। फिर वो सैनलिंग की ओर मुड़ा। सैनलिंग, मेरी सोल पावर ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इस गोरफैंड को पूरी तरह मिटाने के लिए हमें बातचीत यहीं रोकनी होगी। अगर कुछ पूछना हो तो यैन से पूछना। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो जानता था ये शायद उसकी सोल का अंतिम पल होगा। चिंता मत करो फादर, इस बार सैन्याओ बोली। मैडवुड इमोर्टल मास्टर जोर से हंसा और आगे बढ़ गया। किल, अब वक्त नहीं था। गोरफैंड की ब्लड डेमन ची भयानक रूप से फूट पड़ी। वो समझ चुका था सियावन भले ही 5 स्टार डोवडी हो, लेकिन उसकी पावर बेहद खतरनाक है। रोक सप्रेशन। मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने आंखें बंद की और अगले ही पल उसकी भौं से दुनिया को दहला देने वाला ओरा फूट पड़ा। ठीक है, यैन ने कहा। उसके विशाल शरीर के ऊपर एक छोटी सी खाकी होली फ्लेम उभरी, पत्थर जैसी परत में लिपटी हुई। वो पावर सीधे इविल एनिहिलेशन के लिए बनी थी। डैम बास्टर्ड, क्या तुम लोग सच में फुल पावर पर जा रहे हो? गोरफैंड की ब्लड डेमन ची तेजी से कांपने लगी और उसी पल मैडवुड इमोर्टल मास्टर अपनी फेरी रैल्म सोल पावर को एक पॉइंट पे समेट रहा था, अपने सबसे पावरफुल लास्ट अटैक के लिए। इस समय पूरी डेजर्ट माउंटेन रेंज में इसने एक पनिशमेंट सैन्या और सैनलिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ उथल पुथल मचा रहा था। सबसे आगे था सियावन। उसके दोनों हाथों में असंख्य हेवनली फ्लेम से भरा एंसेंट रूलर कस के थमा हुआ था। उसकी पीठ के पीछे लोंगी का विशाल ड्रैगन रूप प्रकट हो चुका था। भले ही सियावन की असली कल्टीवेशन सिर्फ 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज थी, लेकिन उनकी अनोखी फ्लेम पावर और लोंगी का मिस्टीरियस ड्रैगन फ्लेम ओरा, ये सब मिलकर उसे पूरी तरह दबंग और अपराजा बना रही थी। सबकी नजरें सीधे आकाश में खड़े गोरफैंड पर जमी हुई थी। इस समय गोरफैंड का पूरा शरीर ब्लड रेड गोरफैंड ची से ढका हुआ था। वो कुछ अस्पष्ट और भयावह मंत्र लगातार बुदबुदा रहा था और तभी उस ब्लड रेड एनर्जी से असंख्य भयानक ब्लड बोर्न पैदा हुए। वो कीड़े सीधे गोरफैंड के शरीर से चिपक गए। जैसे जैसे वो चिपकते गए, उसका औरत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में उसकी शक्ति ऐसी हो गई कि आसपास खड़े सभी लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। दूसरी ओर मैडवुड इमोर्टल मास्टर धीरे धीरे आंखें बंद किए हुए था। उसके दिल से प्योर सोल पावर निकल के एक पॉइंट में सिमटती जा रही थी और फाइनली वो एक चमकदार सिल्वर लाइट में बदल गई। वहीं यान के शरीर से खाकी रंग की होली फ्लेम फट पड़ी। वो फ्लेम ऐसे भयानक ओरा में बदल गई कि पूरा आसमान कांप उठा। इमोर्टल मास्टर मैडवुड, गोरफैंड की आवाज घमंड से गूंज उठी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ही चाल में 2 बार फंस जाऊंगा? उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। ये पलटता है या गिरता है, ये आज ही पता चल जाएगा। मैडवुड इमोर्टल मास्टर शांत आवाज में बोला। वो जानता था गोरफैंड बेहद पावरफुल है। उसके शरीर की ब्लड डेमन ची असाधारण रूप से भयानक है, लेकिन अगर अपनी पूरी सोल पावर और यान की होली फ्लेम एक साथ झोंक दी जाए
तो कम से कम इसे फिर से सील करना संभव है। हालांकि सील हमेशा के लिए समाधान नहीं होता। वक्त के साथ सील टूटती है और तब और भी बड़ी तबाही आती है। इसलिए मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की आंखों में अब दृढ़ निश्चय था। आज या तो गोरफाइंड मरेगा या ये पूरा ज्वाइन सेंटियान फिर से तबाह हो जाएगा। सीनियर CI-1 का दिल कांप उठा। ये गोरफाइंड इतना भयानक था कि 23 हेवनली फ्लेम का आशीर्वाद होने पर भी उसे ये फाइट बेहद कठिन लग रही थी। सिर्फ ओरा से ही उसके भीतर सिरहन दौड़ जाती थी। खास तौर पे गोरफाइंड के शरीर से निकलने वाली ब्लड डेमन ची अगर जरा सी भी शरीर को छू जाए तो मौत तय थी। CI-1 की विशाल सोल पावर ये भी देख चुकी थी। वो ब्लड रेड कीड़े असल में अत्यंत प्योर इविल ओरिजिन थे। चिंता मत करो, मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की सोल वॉइस सीधे CI-1 के मन में गूंजी। तुम्हें बस आखिरी पल में हमारी हेल्प करनी है। पीछे हटो, ये युद्ध तुम्हारे लेवल का नहीं है, बस इतना करना। CI-1 का शरीर कांप उठा। सीनियर, आपकी महानता को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। वो समझ गया ये व्यक्ति धर्म और संसार के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहा है। गोरफाइंड, मैडवुड इमॉर्टल मास्टर गरजा। आज हजारों साल की दुश्मनी का हिसाब चुकता करेंगे। उसका ऑरा अचानक पीक पे पहुंच गया। गोरफाइंड ठाका मार के हंसा। ओल्ड इमॉर्टल, अगर तुम हमारे गोरफाइंड क्लैन में होते तो आज खत्म होने की कगार पे ना होते। आज जो हो रहा है वो तुम्हारे गलत चुनाव का नतीजा है। हाँ, मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की आवाज क्रोध से कांप उठी। लेकिन आज तुम मरोगे। अगले ही पल उसके शरीर से ब्लू ग्रीन डोजी फूट पड़ी। डेजर्ट माउंटेन रेंज के पीक पे अनगिनत विशाल वृक्ष पागलों की तरह उगाए। कुछ ही सांसों में पूरा एरिया एक वुड वर्ल्ड में बदल गया। डैम इट, गोरफाइंड ने दांत पीसे। वो हवा में तैरता हुआ तेजी से भागा। व्यर्थ है, मैडवुड इमॉर्टल मास्टर मुस्कुराया। मेरे वुड वर्ल्ड में तुम भाग नहीं सकते, बास्टर्ड, गोरफाइंड ने गुस्से में चिल्लाया। अगले ही पल ब्लड रेड इविल एनर्जी बीम सीधे मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की ओर दौड़ी। वुड, मैडवुड इमॉर्टल मास्टर ने मन ही मन कहा। पल भर में एक विशाल वृक्ष उसके सामने उगाया। बीम और वृक्ष टकराए। आसमान धूल और धमाकों से भर गया। गोरफाइंड की आंखें सिकुड़ गई। ये पागल सच में अपनी सारी सोल पावर झोंक रहा है। वो जानता है कि मौजूदा हालत में मुझे मार नहीं सकता। वो समय खींच रहा है ताकि उस रोग की होली फ्लेम मुझ पे आखिरी अटैक करे। उसका मन डगमगा गया। और मेरे साथ आए बाकी दो गोरफाइंड्स का ओरा क्यों डूब रहा है? क्या कुछ हो गया? उसके भीतर डर उभर आया। नहीं, मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। उसने महसूस किया होली फ्लेम के अलावा भी कुछ और है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और CI-1 की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.